बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछले हमारी प्रेजेंटेशंस के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ा। हमने फील्ड इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट के हवाले से जितनी भी डिटेलिंग थी, चाहे वो आप अरामको के अंदर काम करें या नॉन अरामको प्रोजेक्ट के अंदर काम करें, जो जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, चेंजेस कैसे इवोलुएट किए जाते हैं और मेजर और माइनर चेंजेस में फ़र्क क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब किया। हमने ये भी आप लोगों को डिस्क्राइब किया कि टीकों कब इनिशिएट करनी होती है और रेड लाइन ड्राइंग किन चीज़ों के लिए बनाई जाती है। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में या साइट की एग्जीक्यूशन के टाइम पे फेस कर रहे होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रेड लाइन ड्राइंग, कि हम किस तरह प्रोफेशनल रेड लाइन ड्राइंग बनाएंगे या जिन चीज़ों के लिए टीकियों की ज़रूरत है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने तो पहले इन चीज़ों को समझा है कि हमारे पास चेंजेस दो टाइप के होते हैं, मेजर और माइनर, और हमने इसको क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझाई कि हम फील्ड इंजीनियरिंग चेंज इवोल्यूशन फॉर्म के थ्रू हम इसको एलोबोरेट भी करते हैं और कैटेगराइज भी करते हैं। फिर हमने बात की रेड लाइन ड्राइंग के बारे में कि रेड लाइन ड्राइंग किन चीज़ों के ऊपर बनती है और हम क्यों बनाते हैं और उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। फिर हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि एक टेक्निकल क्वेरी क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं और किन किन चीज़ों के लिए बनाया जाता है। ये हमने पिछले प्रेजेंटेशन में डिटेल में डिस्कस की थी। यहाँ पे जस्ट आप लोगों को दिखाने गर्ज से हमने वो स्लाइड इसमें शामिल कर दी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है रेड लाइन ड्राइंग बनाने के टाइम, वो कलर की जो सिलेक्शन है वो है। तो यहाँ पे ये 4 कलर मैंने मेंशन की है, शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इससे ज़्यादा कलर्स भी यूज़ हो रहे हों। सबसे पहले जब आप कोई चीज़ ऐड करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, वो रेड कलर से आप इसको मेंशन कर रहे होते हैं। जब भी आपके IFC ड्राइंग के ऊपर, शॉप ड्राइंग के ऊपर या बाकी जो रिलेटेड ड्राइंग है जिसके थ्रू हम साइट के ऊपर एग्जीक्यूशन करते हैं, अगर हमने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो या कोई चीज़ ऐड करना हो तो वो हम रेड कलर से बनाते हैं और वो एरिया क्लाउडेड होता है जिस जगह पे हमने वो मॉडिफिकेशन कैरी करनी है। दूसरा जो हमारा कलर है वो है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो भी चीज़ें ऐसी हों जो आपने ड्राइंग से डिलीट करनी हो, ये बहुत ज़रूरी है। ये कलर कम्बिनेशन ही आपको बता रहा होता है कि कौन सी चीज़ें ऐड हुई हैं, मॉडिफाई हुई है, या कौन सी चीज़ें आपने जो है वो ड्राइंग से डिलीट की है जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। डिस्कोपिंग और डिमोलिशिंग वर्क के लिए जो ड्राइंग यूज़ होती है वो हैच लाइंस होते हैं। आगे एग्जांपल में हम ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले ड्राइंग में तो थी या पहले साइट के ऊपर अवेलेबल थी, लेकिन अभी वो हमने हटा देनी है या डिमोलिश कर देनी है, या कुछ स्कोप हमें पहले मिल गया था लेकिन अभी डिस्कोप्ड हो गया है, तो वो किस तरह ड्राइंग में मार्क होंगे इसकी भी एग्जांपल पढ़ेंगे। जो कमेंट्स आपने लिख देने हैं, यानी जो भी मॉडिफिकेशन की है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है या स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है या कुछ अल्टरनेटिव्स आपने प्रपोज किए हैं, तो वो सारे हमारे पास ब्लू कलर के साथ होंगे। ये ज़रूरी है। ये कलर आपको हर इम्पॉर्टेंट रेड लाइन ड्राइंग के अंदर मिलेंगे। ये सेम चीज़ है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इसके ऊपर भी हमने बात की थी कि जो भी रेड लाइन ड्राइंग हम बनाएंगे उसको हमने मार्किंग कैसी करनी है, यानी जो हमारे पास IFC ड्राइंग है वो उसका तो अपना नंबर आएगा, कंप्लीट नंबर विद द रिविजन आएगा। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ट्रेसिबिलिटी के लिए भी नहीं कर सकते और आप अपने रिकॉर्ड के लिए भी इसको चेंज नहीं कर सकते। ये असाइन होता है हर ड्राइंग के अंदर। अब जब आप उसके ऊपर रेड लाइन ड्राइंग बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो रिविजन के बाद अल्फ़ाबेटिकल लफ्ज़ यूज़ किए हैं, यानी 1A क्या है, दूसरी रिवीजन के लिए 1B क्या है, यानी इस तरह से इजी आइडेंटिफाई हो जाएगा। जो ड्राइंग आप साइट के ऊपर यूज़ करेंगे वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये 1 मरतबा रेड लाइन हुआ है, 2 मरतबा रेड लाइन हुआ है या 3 मरतबा रेड लाइन हुआ है। सिमिलर पैटर्न जो आपकी एक्चुअल ड्राइंग है उसमें भी होता है। जब पहली रिवीजन आती है तो वो 001 होती है, फिर 02 होती है, फिर 03 होती है, या बाज़ जगहों पे 01A, 01B, 01C ऐसे करके बनाया जाता है। जो हमारी फील्ड इंजीनियरिंग चेंज प्रोसीजर के अंदर हम मेंशन कर रहे होते हैं कि हम कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ड्राइंग्स के। अब जो पहली वाली तस्वीर मैंने की है, ये सॉरी मैं बैक जाता हूँ, ये वाली तस्वीर। अब यहाँ पे जो क्लाउडेड चीज़ें मेंशन है ये हमारा स्कोप है, इसके अंदर हमने काम करना है। और जो चीज़ें
कलर से बाहर हैं, यानी जो क्लाउडेड एरिया से बाहर हैं, वो हमारी स्कोप में नहीं आ रही। अब यहाँ तक हमारा स्कोप है, लेकिन इससे आगे जो ये पाइपलाइन है ये हमारे स्कोप में नहीं। इसी तरह यहाँ पे कुछ जीबीज वगैरह हैं, वो हमारे स्कोप के अंदर नहीं आ रही, तो वो भी हमारा स्कोप नहीं होगा। लेकिन जो बाकी क्लाउडेड एरिया है, ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आएगी वो सारा हमने बनाना है। तो इसको बोलते हैं स्कोप, यानी ये बहुत सारी जगहों पे आपके ड्राइंगों में मिल रहा होगा। तो वहाँ से जो स्कोप होगा उसी को आप फोकस करेंगे, और इसके बाहर जो ड्राइंग होंगे उसे आपका कोई लेना देना नहीं है। वो या एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है या किसी और कॉन्ट्रैक्टर के हिस्से में होगा। ये होते हैं हैच लाइंस। अब ये डी स्कोप है या इसको बोलते हैं डिमोलिशिंग ड्राइंग है, यानी ये चीज़ें आपने मॉडिफाई करनी है। सबसे पहले कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पहले आपने मॉडिफिकेशन के लिए डिमोलिश करना है, फिर आपने उसकी रिवीजन करनी है, उसको रेक्टिफाई करना है और फिर बनाना है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप अपना एक नया सिस्टम बनाएंगे। नया सिस्टम जब रनिंग में आ जाएगा तो जो पुराना सिस्टम है उसको आप डिमोलिश करेंगे। तो इस तरह की आपकी जो ड्राइंग होगी वो डिमोलिशिंग ड्राइंग इस तरह से मेंशन होगी। और जो चेंजेस होंगी या जो रिविजन्स आएगी, जैसे यहाँ पे 0F3 रिविजन मैंने लिखी हाईलाइट की हुई है, तो इस तरह से जो भी रिविजन आएगा, बाकी जगह क्लाउडेड नहीं होगी आपके अपने ड्राइंग के अंदर, लेकिन जो रिवीजन हुई होगी उस जगह को क्लाउडेड किया हुआ होगा, ताकि आपको पता चले कि रिवीजन 3 में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने क्लाउडेड करके रिवीजन नंबर दिया हुआ है, तो ये इस रिवीजन का पार्ट है। रिवीजन 2 में भी कुछ आया होगा, रिवीजन 1 में भी कुछ आया हुआ होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है। जो इस रिवीजन में नहीं आई है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं की है, उसे हमारा अभी लेना देना नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। अब यहाँ पे एग्जांपल रेड लाइन ड्राइंग की देख ली कि रेड लाइन ड्राइंग बनते कैसे हैं। माजरत यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वो स्लाइड नहीं लगाई है, लेकिन पिक्चर से आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये अब हमने इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की है। इसको रेड लाइन क्लाउडेड किया हुआ है, रिवीजन का नंबर भी दिया है, हाइट में कोई इशू था तो हाइट हमने रेड लाइन से बना दी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरा ड्राइंग है जिसमें भी रिवीजन आई है, लेकिन ये वाली जो पोर्शन थी ये इसको हमने डिलीट करना था, इसको हमने अप्लाई नहीं करना है, ये हमने रिमूव करना है। तो इसलिए इसको हमने ग्रीन कलर से मेंशन किया हुआ है। रेड कलर से हमारे पास मॉडिफिकेशन या एडिशन आ गई, ग्रीन कलर के साथ जो चीज़ हमने डिलीट करनी थी वो आ गई, और जो हमने कमेंट लिखा था वो ब्लू कमेंट लिखा था। तो ये इस तरह से एक प्रोफेशनल रेड लाइन ड्राइंग जो है वो बनाया जाता है। और अगर आप लोगों को इसका पता हो तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप कोई रेड लाइन ड्राइंग बनाएं तो इस तरीके से बनाएं कि सबको इजीली अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अब रेड लाइन ड्राइंग के ऊपर इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। ये भी सेम एज इट इज़ रेड कलर से जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड या मॉडिफाइड है। ग्रीन कलर में जो चीज़ें उन्होंने बताई है वो डिलीट कर दी गई है। ठीक है, कमेंट जो है वो ब्लू कलर में दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम पैटर्न है। और ये हमारे पास रेड लाइन ड्राइंग का स्टैम्प है। ये आप मुख्तलिफ बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जो पैटर्न आपने अपनी इंजीनियरिंग चेंज प्रोसीजर के अंदर अप्रूव कराया है उस पैटर्न को आप लेके चले। फिर कुछ एग्जांपल, ये मुझे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा था। ये जो रेड लाइन का स्टैम्प है ऐसे PMT की जगह है आपकी इंजीनियरिंग की बाकी सब की, तो ये भी सेम एग्जांपल है। इसी तरह यहाँ पे रेड लाइन यूज़ हुआ है, ग्रीन यूज़ हुआ है, चूँकि कमेंट नहीं है तो ब्लू कलर यूज़ नहीं किया गया है। सिमिलरली ये भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये रेड लाइन ड्राइंग की एग्जांपल है। अब ये TQ है। TQ में सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो क्वेरी है, जो आप पूछना चाह रहे हैं या जो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपको इंजीनियरिंग से कुछ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो वो ये एक पैटर्न है, इसमें आप अपने रेफरेंसेस वगैरह दे देंगे। अब जो जिस जगह की देनी है, जो चीज़ें मेंशन करनी है या जिस जगह को मॉडिफाई करना है, तो आपने उसको हाईलाइट करके दे देना है। ये अभी प्रपोजल है कि इस जगह पे इशू आ रहा है, इस जगह पे इशू आ रहा है, इस जगह पे इशू आ रहा है। इंजीनियरिंग से या कंसल्टेंट से हमें इसकी क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। क्लेरिफिकेशन क्यों चाहिए? अब चूंकि स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इस तरह से एक स्टेटमेंट दे रहा है कि कोई भी फाउंडेशन दूसरी फाउंडेशन के ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन जो ड्राइंग में चीज़ें मेंशन है वो दूसरी फाउंडेशनों के ऊपर आ रही है, तो इसकी हमें रेक्टिफिकेशन करके या क्लेरिफिकेशन करके या जो भी उनको अल्टरनेटिव ऑप्शन पॉसिबल है वो करके हमें इसका सोल्यूशन निकाल के दे दें। ठीक है, तो ये टीकों का पहला एग्जाम्पल था। ये दूसरा एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रैक्टर ने प्रपोजल भी दिया है साथ में, और फिर क्लाइंट की तरफ से रिस्पांस भी आया है डिटेल। तो ये एक ही डॉक्यूमेंट के दो पार्ट होते हैं। अब अगर हम TQ के थ्रू जाएंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन अगर हम इंजीनियरिंग रिक्वेस्ट के थ्रू जाएंगे तो इंजीनियरिंग रिक्वेस्ट का ये पोर्शन होगा, और जब रिस्पांस आएगा तो वो इंजीनियरिंग चेंज नोट के तौर पे आएगा, तो वो ये पार्ट होगा। सेम
मतलब मकसद के लिए दो अलग अलग डॉक्यूमेंट के नाम दिए गए हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे भी ये टी क्यों है कि इनिशिएट हुआ है, यहाँ पे उनको कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अब मॉडिफिकेशन ऐसी है कि वो डिलीट कर रहे हैं। ये एक पूरा ड्राइंग है, उसमें पूरी डिटेलिंग है, स्टील की कटिंग की सब कुछ मेंशन है, लेकिन जब साइट के ऊपर एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ से कुछ कंट्यूट ने गुजरना है, तो ये पोर्शन बना नहीं सकते। अब इसको आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकती, ये स्ट्रक्चर डिटेलिंग है, ये सरिया आप काट रहे हैं तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन के लिए टी क्यों इनिशिएट किया है कि इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन दे या एक्स्ट्रा बार जो है वो मेंशन कर दी। ये भी टी क्यों है एग्जाम्पल के तौर पे, और जिस जगह को मॉडिफाई करना है वो ड्राइंग साथ में अटैच है। बेहतर होता अगर आप टी क्यों के साथ एक और ड्राइंग जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो लगा लेते तो अच्छा होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जब आप रेड लाइन ड्राइंग बनाएंगे या टी क्यों इनिशिएट करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से इस पे गो थ्रू हुआ हूँ कि बाकी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई थी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में इसको प्रेजेंट करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन है, ये हमारे दो किस्म के मॉडिफिकेशन हैं दोनों में, इसको हम फिगर 1 बोलेंगे, इसको फिगर 2 बोल दो, या ड्राइंग 1 है ये ड्राइंग 2 है। आप लोगों से सवाल है कि अगर आप इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे इस ड्राइंग 1 में, तो आप इसके लिए टी क्यों रेस करेंगे या रेड लाइन ड्राइंग बनाएंगे। ये जो दूसरा है इसमें जितनी बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, अब ये मॉडिफिकेशन आप करेंगे तो इसके लिए आपको टी क्यों रेस करना है या रेड लाइन ड्राइंग आपने इनिशिएट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दें ताकि हमें भी पता चले कि आपने इस पूरे प्रोसीजर को कैसे अंडरस्टैंड किया है, कौन सी चीज़ें मेजर चेंजेस में आती है, कौन सी चीज़ें माइनर चेंजेस में आती है, और हम किस तरह केस टू केस चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं। दो इम्पॉर्टेंट और टर्मिनोलॉजी है जो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज़ होती हैं। एक होता है चेंज ऑर्डर, जहाँ पे आपका स्कोप या एक्स्ट्रा हो जाता है या स्कोप में कोई चेंजेस आती है, यानी कोई काम था जो आपके पहले स्कोप में इन्वॉल्व नहीं था, जिसके लिए आपने बिडिंग नहीं की थी, जिसके ऊपर आपने पैसे क्लेम नहीं किए थे, वो अभी आ रहा है। कोई एडिशनल चीज़ आ गई है, कोई ऐसा चीज़ था जो पहले एक्सपोज नहीं था, आपने एक्सकेवेशन की, कोई पुरानी चीज़ निकल आ गई जिसको चेंज करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, आपका डिले आएगा। तो वो चीज़ें जब आती है तो उसके लिए हम एक चेंज ऑर्डर इनिशिएट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ही करती है, लेकिन इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, फिर वो बिड इवोल्यूशन होती है, कॉस्ट इवोल्यूशन होती है, कितना मैन पावर लगेगा, काम कितना डिले होगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके अच्छे खासे पैसे एक कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं। तो ये चेंज ऑर्डर भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो लोग एज अ सिविल इंजीनियर काम करें, साइट सुपरवाइज़र काम करें या सीनियर पोजीशनों पे हैं, उनके लिए चेंज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जस्ट मैंने उनकी कुछ एग्जाम्पल दी। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंसल्टेंट सर्विसेज रिक्वेस्ट। ये उस वक्त ज़रूरी है कि जब आपकी साइट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, या जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर रहा हो, लेकिन आपको मॉडिफाई करना है। अब उसके लिए या तो आपकी इंजीनियरिंग की सोल्यूशन आए, अगर इंजीनियरिंग आपको सोल्यूशन ऐसी देती है जो आपको क्लियर ना हो या जिसमें कोई कंफ्लिक्ट हो, जो स्टैंडर्ड को वायलेट कर रहे हो, तो आपने डायरेक्ट जाना है CRM के थ्रू। PMT इनिशिएट करेगा, और जो CSD डिपार्टमेंट है यानी कंसल्टेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट है, उनके पास वो क्वेरी जाएगी। जब वो रिस्पॉन्स करेंगे तो वो आप साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। उस रिक्वेस्ट को हम CSR बोलते हैं, और जिस प्रोसीजर को या जो सिस्टम चला रहा होता है उसको बोलते हैं CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और जो डॉक्यूमेंट आती है उसको डॉक्यूमेंट को हम, यानी वो जो रिस्पॉन्स आता है या जो इनिशिएट होता है उसको हम नॉर्मली CRM बोलते हैं, जबकि वो CSR होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, आप लोगों ने इनिशिएट किए होंगे। आप हमें एग्जांपल भी दे सकते हैं कि चेंज ऑर्डर में आप लोगों ने क्या चीज़ और चेंज के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, या किन चीज़ों के लिए आप लोगों ने CSD को अप्रोच किया था थ्रू CSR, और आप लोगों ने वहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ वीवर ली थी, तो वो क्या थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ओवरऑल। हमने इसको कोशिश की कि हमने फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड डिटेल से पढ़ी। सिंपल है, लेकिन आप लोगों को डिटेल से समझाने का मकसद यही था कि एक मरतबा आप अगर इस सिस्टम को समझ ले तो आपके लिए आगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ जो हमसे मिस हो गई हो, या कोई भी चीज़ जो आप ऐड करना चाह रहे हो, या वो लेसन लर्न जो आप
कि इन चीज़ों को अवॉइड करने की वजह से या इन चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना करने की वजह से आपके साइट के ऊपर हैपन हो गए हों, वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम भी आप लोगों से कुछ सीख सकें। इसके अंदर भी क्विज़ होगा, आप लोग क्विज़ लाजिम अटैम्प्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।